नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। दोस्तों, आप बताइए कि राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में ज़बरदस्त घमासान मचा हुआ है। इसी घमासान के बीच अब आपको पता ही होगा कि जो अब तक का राजनीतिक इतिहास रहा है राजस्थान का, और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी राजस्थान पर हमलावर की मुद्रा में है, उसी कड़ी के तहत मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कल सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान जो निधि सम्मान जो है वो उस योजना के तहत वहाँ पर आएंगे और वो किसानों के खातों में सीधे धन ट्रांसफ़र करने की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, आपको साथ में ये भी बता दूं कि किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहलोत सरकार को घेरने से बाज नहीं आएंगे। जो लाल डायरी प्रकरण राजस्थान में चल रहा है, जिसने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है, नरेंद्र मोदी उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे कल। ये मैं अभी से आपको बतौर राजनीतिक विश्लेषक बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, गहलोत सरकार के खिलाफ ज़बरदस्त हमला बोलने की तैयारी में हैं। और कल आपको ये देखने का मौका मिल जाएगा कि वे सार्वजनिक मंच से किस कदर सरकार को लपेटते हैं, कैसे सरकार गहलोत सरकार के जो भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना लगातार कर रही है, कैसे सरकार को की खिंचाई करते हैं और कैसे सरकार की घेराबंदी करते हैं। नरेंद्र मोदी का पूरा प्रयास होगा कि राजस्थान में वो ये साबित करके जाएं कि कांग्रेस की जो सरकार है, गहलोत सरकार है, ये भ्रष्टाचार की पर्यायवाची बन चुकी है। लाल डायरी में जाने कितने नेताओं के लेन देन के नाम छिपे हुए हैं और सैकड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तो आपको बताइए कि नरेंद्र मोदी इससे पहले भी राजस्थान में जब आ चुके हैं और ये लगातार उनका छठा सातवां दौरा है पिछले 1-1.5 साल के दौरान, और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे गहलोत सरकार पर हमला करने के लिए। नरेंद्र मोदी जो है वो उन्होंने हमेशा निशाना साधा है, चाहे उदयपुर का मामला हो या इससे पहले बीकानेर का मामला हो या दौसा में जब वो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने आए थे। कोई भी मौका नरेंद्र मोदी हाथ से नहीं जाने दे रहे। पार्टी की कोशिश ये है, भारतीय जनता पार्टी की, कि किसी भी तरह से कांग्रेस सरकार को एक्सपोज किया जाए ताकि आगामी जो विधानसभा चुनाव में उसमें राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा बनाया जा सके। आपको पता ही होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा जो राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर हमले करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। आपको पता ही होगा, उन्होंने खुद मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे तक को लपेटा है। उनके खिलाफ एक होटल में बेनामी ट्रांजैक्शन करने का करोड़ों का आरोप वो लगा चुके हैं। जल जीवन मिशन में भी उन्होंने हज़ारों करोड़ का घपले के आरोप लगाए थे और बाकायदा जो आरोप उन्होंने लगाए हैं 3-4 मुद्दों को लेकर, उसके दस्तावेज तक उन्होंने सामने पेश किए हैं और इस बात की शिकायत उन्होंने बाकायदा ईडी में की है। हालांकि ये राजनीतिक कारण है, मैं आपको इससे पिछले वीडियो में बता चुका कि ईडी क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, या जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं उसमें एसओजी या एंटी करप्शन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अधीन आती है वो क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, इसका खुलासा मैं इससे पिछले वाले वीडियो में कर सका हूँ। फिलहाल ये है कि जो लाल डायरी है उसने राजस्थान में तूफान मचाया हुआ है और इस बीच नया घटनाक्रम ये है कि अशोक गहलोत जो है वो अब जो बर्खास्त मंत्री हैं अपनी मंत्रिमंडल के, राजेंद्र सिंह हुड्डा, उसको सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि हुड्डा ने विधानसभा में मणिपुर के मामले में ये कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ विरोध कर रही थी, कांग्रेस के विधायक वहाँ जब विरोध कर रहे थे तो बाकायदा हुड्डा ने उनका साथ दिया और ये कहा कि राजस्थान भी महिला अत्याचारों के मामले में नंबर 1 बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर ही उनको बर्खास्त किया गया था, उनको झंझाझोली डालकर बाहर निकाला गया था और बाकायदा पार्टी से भी निष्कासित उनको कर दिया गया। इसके बाद वो गहलोत सरकार के निशाने पर हैं। उनके खिलाफ जो पुराने मामले चल रहे हैं उनकी छानबीन चल रही है। उनमें से एक मामले को सीआईडी सीबी ने तलब किया है। मामला ये है कि जो झुंझुनू में एक मेडिकल कॉलेज में कब्जा करने का मामला है,
एक NRI ने इस मामले में 2020 में वो मामला दर्ज कराया था। अब उसकी जड़ें वापस खोदी जा रही हैं, वो फाइल से धूल हटाई जा रही है और उस मामले में पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी हैं। गुड़ा के जो उस समय PA थे और जो साले थे उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। अब प्रयास ये किया जा रहा है कि किसी भी तरह से घेराबंदी करके गुड़ा को कैसे उसमें आरोप में के दायरे में अब तो आ ही चुके हैं कि अब उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए। इससे पहले गवर्नमेंट गहलोत सरकार ने गुड़ा के जो खास एक करीबी माने जाते हैं उदयपुर वाटी झुंझुनू में जो आता है, उसके जो चेयरमैन है रामनिवास सैनी को सस्पेंड कर दिया है। रामनिवास सैनी पर वहाँ भर्ती के मामले में कोई गार्डन सहायक संरक्षकों की भर्ती का मामला था, उसमें कोई मामला दर्ज था उनके खिलाफ, लेकिन उस मामले पर पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी। ये भी मामला पुराना है, जैसे गुड़ा के खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं वो भी मामले पुराने हैं, लेकिन अब वो एक्टिव मोड पर आ गए हैं। अब सरकार ये चाहती है कि यदि गुड़ा को चुप रखना है, शांत रखना है, तो उनको ये डंडा जो है, जो आपराधिक मामले जो चल रहे हैं उनका डंडा उनको दिखाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि अब ये जो लाल डायरी है ये राजस्थान में नया राजनीतिक रंग दिखा रही है और अब देखना ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कैसे कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है प्रधानमंत्री की तासीर है। जब वो राजस्थान आए उन्होंने गहलोत सरकार की खिंचाई करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये अलग बात है कि भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर सरकार अपने ही लोगों से ज़्यादा बुरी तरह से घिरी हुई है, बजाय कि भारतीय जनता पार्टी के अपने। इससे पहले आपको पता ही है कि सचिन पायलट राजस्थान में वसुंधरा राजे को बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगा चुके हैं कि उनके शासन के दौरान जो 40-50 हज़ार करोड़ का जो घोटाला हुआ था, जो खनिज घोटाला, भूमाफियाओं के मामले से या बजरी माफियाओं के मामले से, शराब माफियाओं के मामले से, जो तमाम इस तरह के जो घोटाले हुए हैं वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर घोटालों का ऐसा सिलसिला पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है कि उस पर अभी तक सरकार ने पुख्ता तरीके से उसका कोई खंडन नहीं किया है। इसी तरह से लाल डायरी में जो आरोप लगाए गए उनका भी आपको पता है कि आज तीसरा चौथा दिन है, लेकिन सरकार की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, राष्ट्रीय स्तर पर आप देख लें, राज्य स्तर पर आप देख लें, सरकार ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस ने उसका कोई खंडन नहीं किया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हालांकि जलदाय मंत्री महेश जोशी ने जरूर ये कहा है कि वे गुड़ा पर मानहानि का केस करेंगे उनका नाम घसीटने पर, और उधर जो धीरज गुजर हैं जो राज्य बीज निगम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि वे उस वक्त जो लाल डायरी जब वहाँ से लाई गई थी तो उस समय वे वहाँ मौजूद ही नहीं थे, वे उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगे थे। तो इस तरह कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस तरह के सफाई दे रहे हैं और बचाव का अपना रास्ता देख रहे हैं कि किस तरह से बचाव का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन दोस्तों, सवाल सबसे बड़ा इस बात का है, आश्चर्य की बात यह है कि इतना बड़ा प्रकरण हो चुका है, लाल डायरी को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजनीति तक ये मामला पहुँच चुका है, दिल्ली तक इस मामले की गूंज है। इसके बावजूद भी अभी तक देखिए आप, कोई भी सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसी अभी तक हरकत में नहीं आई है। तो दोस्तों, लगता यही है कि ये जो राजनीतिक कवायद है, ये लाल डायरी को लेकर जो हो रही है, ये सारा राजनीतिक हिसाब किताब चुकता करने के लिए हो रही है। और लाल डायरी की जो हकीकत है वो मैं आपको कल जो वीडियो मैंने डाला था बता दिया था कि किस तरह से उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन है, किस किस के नाम है, ये मैंने आपको खुलासा कर दिया था। लेकिन एजेंसियां लगता नहीं है कि इस मामले में हाथ डालेंगी। वो मैंने वीडियो में ये भी बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आप एक दूसरे के भ्रष्टाचार को छिपाने में लगे हुए हैं और वे इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि यदि एक कार्रवाई करेगा तो दूसरे भी उसके खिलाफ प्रत्युत्तर में कार्रवाई करेगा। इसलिए वे चुनाव में केवल मुद्दा तो लोगों के सामने लेके आना चाहते हैं, लेकिन मुद्दे की गंभीरता क्या है और मुद्दे की सच्चाई क्या है, इससे दोनों ही राजनीतिक दल लगातार भाग रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह लपेटते हैं गहलोत सरकार को और गहलोत सरकार उसका क्या जवाब देती है। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक्स और कमेंट मुझ तक जरूर भेजिए, और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा एक नए विश्लेषण के साथ। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।